ऑक्सीजन की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। भोपाल से खबर, जहां 30 अप्रैल को 651 टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, नीड थी। बाहर से ऑक्सीजन लाने के लिए 250 टैंकर अभी हैं और सिर्फ जो टैंकर की अभी संख्या है वो 61 है, लेकिन 250 टैंकर चाहिए जो ऑक्सीजन 651 टन है उसको लाने के लिए। कोलकाता से 20 टैंकर मिल सकते हैं, संभावना है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। भिलाई, बोकारो, राउरकेला लाने के लिए, राउरकेला से गैस जो ऑक्सीजन है उसको लाने के लिए टैंकर जुटे हुए। इंदौर में 7 टैंकर रिलायंस दे रहा है। विकट परिस्थितियां हैं और इन विकट परिस्थितियों में ऑक्सीजन को लेकर काफी कंप्लेंट थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जो व्यवस्था हुई है तो टैंकरों की कमी है। 61 टैंकर हैं, लेकिन चाहिए 250 की संख्या में। वैभव हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। वैभव, टैंकर की कमी और लोगों को परेशान करने वाली बात यह कि ऑक्सीजन की व्यवस्था तो हो गई है लेकिन आ नहीं पाई है। देर रात उज्जैन से जो खबर आई उसमें किस तरह की व्यवस्था हुई ये भी हमने देखा कि टैंकर जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। जब तक टैंकर पहुंचा तब तक 5 लोगों की जान जा चुकी थी। वैभव जी, बिल्कुल। अब से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करने के लिए स्मार्ट सिटी का जो पार्क है वहां पर पहुंचे थे। वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंदेशा जताते हुए कहा था कि अप्रैल के अंत तक जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 1 लाख तक पहुंच सकती है। तो लेकिन जिस हिसाब से प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 10,000 कभी 8,000 प्रदेश भर में इस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो अनुमान सरकार ने लगाया है कि 1 लाख लोग पीड़ित हो सकते हैं कोरोना से अप्रैल के अंत तक, वो संख्या कहीं ना कहीं 10 से 20,000 और ऊपर जा सकती है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर संख्या ऊपर जाती है तो 600 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और उस वक्त सरकार के पास वो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है उसका पूरा करने की जो तैयारियां होती हैं वो नहीं है। ना तो उनके पास टैंकर्स हैं, टैंकर्स बहुत ज़्यादा लगेंगे। वर्तमान में केवल 61 टैंकर्स हैं, 50 सरकार के पास हैं। इसके साथ ही अन्य निजी एजेंसियों से भी टैंकर्स किराए पर लिए गए हैं। परिवहन आयुक्त जो कोल इंडिया के MD हैं, जो कि मध्य प्रदेश कैडर के ही थे, उनसे उन्होंने जाकर कोलकाता में मुलाकात की तो वो करीबन 20 से ज़्यादा टैंकर्स देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो उन टैंकर्स के माध्यम से भी सप्लाई की जाएगी ऑक्सीजन की। वहीं जो अंबानीज बंधु हैं रिलायंस, उसके द्वारा 7 ऑक्सीजन के टैंकर इंदौर को दिए जा रहे हैं। तो कोशिश तो हर स्तर पर की जा रही है, क्योंकि ये पहली बार इस तरह की गंभीर बीमारी देखने को मिल रही है। तो तैयारियां पहले से नहीं की गई थी, क्योंकि किसी को ऐसा अंदेशा नहीं था पाल जी कि ये बीमारी इस कदर बढ़ जाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति कोरोना के संक्रमण से कहीं ना कहीं डरने लगेगा। और जो कोरोना पॉजिटिविटी रेट होती है वो भी 20% के ऊपर भोपाल की पहुंच गई। कटनी में जो रेट 7 दिन पहले 100 में से 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पार आते जा रहे थे। तो ये संख्या जैसे जैसे संख्या में इजाफा होता जाए, वह सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही है, लेकिन कई स्तर पर लापरवाही भी है। जिस तरीके से टैंकर्स नहीं मिल पा रहे, हालांकि सरकार अब निजी क्षेत्र से टैंकर किराए पर लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन कब वो टैंकर किराए पर ले पाएगी, कब ऑक्सीजन मध्य प्रदेश के जिन हॉस्पिटल पर पहुंच जाएगा, प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन अंततः हम कोशिशों के बावजूद भी जो ट्रीटमेंट है जो हॉस्पिटल में मिलना चाहिए, क्योंकि स्टाफ की कमी हो गई है, जो डॉक्टर्स हैं वो भी खुद संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो उन्हें ट्रीटमेंट भी ठीक मिले, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब डॉक्टर चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, उसी के बाद तो ऑक्सीजन लगाया जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं जो इस विकराल परिस्थिति में हम देख रहे हैं, विकराल संकट जो आया है इसमें देख रहे हैं, क्योंकि पहले से वाकई किसी को नहीं पता था कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे।